नमस्कार, वेलकम टू भारतीय डिफेंस रिपोर्टर। बीएसएफ ने आज पंजाब के तरन तारण सेक्टर में 5 आतंकवादियों को ढेर कर दिया जो कि पाकिस्तान से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इन 5 आतंकवादियों के पास से बीएसएफ ने AK सीरीज की कई राइफल्स को बरामद किया है, कई पिस्टल्स और एम्यूनिशन बरामद हुए हैं। भारत की कड़क सिक्योरिटी होने के कारण ये 5 आतंकवादी आसानी से ढेर कर दिए गए पंजाब में। पाकिस्तान अब पंजाब के रूट को फिर से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, जब से कि कश्मीर में हद से ज़्यादा सिक्योरिटी लगा दी गई है, जिसके कारण कि इंट्रूजन बहुत मुश्किल हो गया है। भारतीय सेना की 103 बटालियन ने ये शौर्य का काम किया है और ये सारी घटना 5 बजे से 6 बजे के बीच में हुई है। सुबह 5 बजे बीएसएफ के जवानों को सामने कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ दिखी, जिसके बाद से कि एक सर्च ऑपरेशन को जारी किया गया, जिसमें 5 आतंकवादी दिखे। उन्हें रुकने के लिए कहा गया पर वो नहीं रुके और आगे बढ़ते रहे, जिसके बाद से बीएसएफ ने उन पे ओपन फायरिंग की, जिसमें 5 के 5 आतंकवादी ढेर कर दिए गए। ऑपरेशन अभी भी जारी है और ये कंफर्म नहीं किया गया है कि वो सारे के सारे टेररिस्ट पाकिस्तानी हैं या नहीं। उनका मोटिव क्या था ये भी अभी तक नहीं साफ हुआ है। ये बयान एक बीएसएफ के सीनियर ऑफिशियल ने दिया है। भारत और रूस दोनों साथ मिलके अब एक नया मैरीटाइम रूट बनाने वाले हैं। साथ ही साथ नए शिप्स की भी बिल्डिंग शुरू होगी, पर ये शिप्स सिविलियन टाइप की होंगी। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अगर सब कुछ सही जाता है और ये पार्टनरशिप दोनों के लिए फायदेमंद रही, तो सिविलियन शिप बिल्डिंग से इसे आगे बढ़ा के मिलिट्री शिप बिल्डिंग पे भी ले जाया जा सकता है और इस मैरीटाइम रूट को और भी कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस समय कोई भी अगर हम इंपोर्ट करते हैं रशिया से, तो उसे बहुत ही उल्टे सीधे रास्तों से आना पड़ता है, पर इस नए मैरीटाइम रूट की वजह से वो एक सिंपल से रूट से भी आ पाएंगे और इसके ज़रिए जो शिपिंग कॉस्ट है और भी कई एक्सपेंडिचर्स हैं वो बहुत ही कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से कि दोनों देशों के फॉरेन रिजर्व्स करेंसी बहुत ज़्यादा बचेगी। ये पार्टनरशिप एक और भी चीज़ दिखाएगी कि दोनों देशों के बीच में किस तरीके के रिलेशनशिप हैं। ये दिखाएगा कि चीन की वजह से रशिया और भारत दूर नहीं हुए हैं, जो कि कई बार चाइना दिखाने की कोशिश करता है वर्ल्ड मीडिया में। पाकिस्तान और चाइना भारत के खिलाफ एक नया प्लान बना रहे हैं। उस प्लान में उन दोनों के नागरिक भी शामिल हैं। भारत ने पाकिस्तान और चाइना के स्पाई नेटवर्क को देश में ख़त्म कर दिया है, जिसके बाद से कि दोनों के लिए इंफॉर्मेशन जुटाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसलिए अब वो अपने नागरिकों से ही खुफिया जानकारी निकलवाना चाहते हैं उनके इंस्टीट्यूशंस में से। चीन के लिए कोई नई बात नहीं है, पर पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही नई बात है। चीन हमेशा से पाया गया है कि उसके जो नागरिक रहे हैं किसी भी और देश में, वो हमेशा जानकारी भेजते रहते हैं वापस कम्युनिस्ट पार्टी को। हाल ही में एक नई रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि चीन और पाकिस्तान भारत में बीजेपी लीडर्स और कई और लीडर्स पे अटैक करवा सकता है, ताकि जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रांग ना रहे। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस वक्त जो गवर्निंग गवर्नमेंट है वो बीजेपी की है और वो एक बहुत ही स्ट्रांग एक्शन ले रही है पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ। तो उसकी वजह से पाकिस्तान और चाइना दोनों बीजेपी को कमज़ोर करने के लिए उनके लीडर्स पे अटैक करवा सकते हैं। हाल ही में अमेरिका ने कई जासूसों को पकड़ा है अपने देश में, जो कि चीन के पाए गए हैं और आम नागरिक थे, पर वो खुफिया जानकारी भेजते थे सीसीपी को। जिसके बाद से भारत में भी कई तरह के जांच शुरू हो गई, जिसमें कई चीनी नागरिकों को सामने आए हैं जो कि टाइस अब रखते हैं सीसीपी से, जिसकी वजह से कि अब चाइना से जुड़ी हुई हर एजेंसी के ऊपर खुफिया एजेंसियां नज़र रख रही हैं कि वो कहीं इंफॉर्मेशन तो नहीं भेज रही है सीसीपी को। INS अरिहंत की सिस्टर क्लास सबमरीन है, जिसे कि अब तक एक गोश्त सबमरीन के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसका कोई भी प्रूफ मेंशन नहीं था कहीं पे भी। 2017 में इसे लॉन्च कर दिया गया था
इसके बारे में बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे कहीं पे भी। मीडिया में भी इसकी बातचीत नहीं हुई थी जिस तरीके से आईएनएस अरिहंत के बारे में की गई है। 3 साल के सक्सेसफुल सी ट्रायल्स के बाद इसे पूरी तरह से नेवी में इंडक्ट कर लिया गया है। ये सबमरीन ये दर्शाती है कि कैसे भारत की शिप बिल्डिंग और सबमरीन बिल्डिंग कैपेबिलिटी बढ़ चुकी है और कितनी खुफिया तरीके से हम अपने शिप्स को इंडक्ट कर सकते हैं और लॉन्च किया जा सकता है, उनके सी ड्राइव्स कंप्लीट भी किए जा सकते हैं। आईएनएस अरिहंत की कई फोटो सामने आई थी जबकि उसे आईएनएस अरिहंत के साथ देखा गया था, लेकिन तब गवर्नमेंट इसका डिनायल करती रही, यहाँ तक कि नेवी ने भी इसकी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं दी थी। पर अब जब इंडक्शन हो चुका है नेवी में तो ये एक बहुत ही सक्सेसफुल बात मानी जा रही है, क्योंकि इंडिया अपनी बलबूते पे अब सबमरीन्स को आसानी से बना पा रहा है। इस न्यूज़ के आने के बाद से कई लोगों की नींदें हराम हो गई हैं, जिसमें भारत के दुश्मन नंबर 1 पे हैं। बीजिंग में शी जिनपिंग सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि भारत की सबमरीन्स कभी भी अटैक कर सकती हैं अगर उन्होंने अपने ज़्यादा ही एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम्स को चलाते रहे तो। और पाकिस्तान का तो वैसे ही बुरा हाल है, उसके लिए तो सरफेस मिसाइल्स ही काफ़ी हैं, सबमरीन तो दूर की बात है। और राशिद मियाँ तो खुद ही पगला रखे हैं, तो उनको क्या किया जा सकता है। ये भी माना जा रहा है कि बहुत जल्द गवर्नमेंट भी इसकी फुली एक्नॉलेजमेंट कर सकती है अनाउंसमेंट के साथ। जय माँ भारती। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।